उसने उस वक्त जो खलीफा था, खलीफा हारून रशीद, उसको एक खत लिखा और उस खत में ये लिखा, ये जो शाफी है ये कुरैशी खानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसके सादात के साथ ताल्लुक़ है। यानी कि जब इमाम शाफी पैदा हुए तो ये एक लिहाज से यतीम थे, इनके वालिद की वफ़ात तब हो चुकी थी। 13 साल तक इन्होंने वहीं पर उनसे फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और 13 साल की उम्र में मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी ने इनको फतवा देने की इजाज़त दे दी। यानी कि 3 साल के अंदर ये इस काबिल हो चुके थे कि मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी ने इनको कहा कि अब आपको फतवा देने की इजाज़त है, आप फतवा दे सकते हैं। लेकिन अगर आज के दौर में आप उसको कंपेयर करो तो जो अमेरिका है उसके अंदर जिस तरह से आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ पर पूरी दुनिया के दिमाग इकट्ठे होते हैं, उस वक्त जो मदीना के अंदर इमाम शाफी की मजलिस थी उसकी यही हैसियत थी। असूल फ़िक़्ह पे सबसे पहली किताब जो है वो इमाम शाफी की है और फिर बहसीयत मुअल्लिम इनके इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और बहसीयत मनाज़र भी इस्लाम के लिए इनकी बहुत सारी खिदमत है, क्योंकि एक मनाज़र भी थे। इन्होंने क्या किया कि एक लिहाज से आप कह लें कि जो 2 फार्मूले इनके पास थे, उन 2 फार्मूलों को मिला के उनमें काट छांट करके इजाफे और कमी करके इन्होंने एक तीसरा फार्मूला तैयार किया जो कि फ़िक़्ह शाफी के नाम से दुनिया में जाना जाता है। मिस्र एक सबसे बड़ा गढ़ है फ़िक़्ह शाफी का, अपने उम्र के आखिरी स्टेज में जो इमाम शाफी हैं वो मिस्र चले गए थे और मिस्र में जाकर मुकीम हो गए थे और वहीं पर उनकी 204 हिजरी के अंदर वफ़ात हुई थी और वहीं पर वो दफन हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत सारे फ़ुक़हा गुजरे हैं, लेकिन 4 फ़ुक़हा ऐसे थे जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, जिनकी सियादत को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और जिनके बनाए हुए मकात पे फ़िक्र आज तक हमारे मुसलमानों के अंदर राइज है और उनको दुनिया आइमा अरबा के नाम से जानती है। और उनमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल शामिल हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाम शाफ़ी के बारे में, जो कि फ़ाउंडर हैं शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट के। और 3 चीज़ें आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम ये देखेंगे कि उनके हालात ज़िंदगी क्या थे, यानी कि एक शॉर्ट बायोग्राफी। और सेकंड हम ये देखेंगे उन्होंने इस्लाम के लिए क्या काम किया। और थर्ड पे हम ये देखेंगे कि जो उनके ऊपर काम हुआ है, लाइक अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं जहाँ से आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इनके हालात ज़िंदगी से स्टार्ट कर लेते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी था, यानी कि जो इदरीस है वो इनके वालिद का नाम था। इनकी जो कुनियत थी वो अबू अब्दुल्ला थी और इनका जो लक़ब था वो नासिरुल हदीस था। ये 150 हिजरी के अंदर गज़ा, जो कि फ़लस्तीन है, उसके अंदर पैदा हुए थे और उस वक्त उस सारी एरिया को शाम का एरिया कहा जाता था। गज़ा का नाम भी आता है और अस्कलान का नाम भी आता है, यानी कि ये 2 जगह आती हैं, ये करीब करीब ही हैं और शाम के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पर इनकी पैदाइश 150 हिजरी के अंदर हुई थी। अगर आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो ये 766 या फिर 767 ईस्वी बनता है। इनके वालिद का नाम इदरीस था और इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते अब्दुल्ला था। इनका पूरा सिलसिला नसब वालिद की तरफ से इस तरह से था, मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफी बिन साइब बिन अबैद। इनके जो वालिद थे वो हाशमी थे, यानी कि कुरैशी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनका सिलसिला नसब अब्दुल मुत्तलिब के साथ जाके मिलता था। और ये जो शाफी बिन साइब के बारे में आपको मैंने बताया है, इनके बारे में इख्तलाफ है कि ये सहाबी थे या ताबी थे, लेकिन जो इनके दादा थे साइब बिन अबैद, इनके बारे में कन्फर्म है कि ये सहाबी थे। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था जब ग़ज़वा बदर में गिरफ्तार होकर गए थे आप सल्लम के पास, तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन जो शाफी बिन साइब है उनके बारे में कन्फर्म नहीं है कि वो सहाबी थे या ताबी थे। इनके जो वालिदा है उनका नाम फातिमा बिनते अब्दुल्ला है और उनके बारे में भी 2 रवायत आती हैं। एक रवायत में ये आता है कि उनका भी खानदान जो है वो हाशमी है, वो भी कुरैशी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन दूसरी रवायत के अंदर ये आता है कि उनका ताल्लुक़ कबीला अज़द से था, जो कि यमन का एक मुमताज़ कबीला था। और ये दूसरी रवायत है, यही बिल्कुल सही है कि उनका ताल्लुक़ जो है वो कबीला अज़द से था, जो कि यमन का एक मुमताज़ कबीला था। इमाम शाफी के जो वालिद थे वो खालिसतन अरब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मक्का में रहने वाले थे। लेकिन ये है कि उनके माशी हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थे। इमाम शाफी जो है वो गरीब घराने के अंदर पैदा हुए थे और इनके जो वालिद हैं वो फ़िक्र माश के मामले में ही मक्का से हिजरत करके शाम, यानी कि अस्कलान के एरिया में गए थे और वहीं पर जाकर उनकी वफ़ात हो गई थी। और उनकी वफ़ात के चंद रोज़ बाद ही इमाम शाफी की पैदाइश हुई थी, यानी कि जब इमाम शाफी पैदा हुए तो ये एक लिहाज से यतीम थे, इनके वालिद की वफ़ात तब हो चुकी थी। इमाम शाफी की अगर मैं इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बात करूँ तो चूँकि इनके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी और गज़ा के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी, तो जो अपनी ज़िंदगी के पहले 2 साल हैं वो इन्होंने अपनी वालिदा की तरबियत में गज़ा के अंदर ही बसर किया। यानी इनकी जो वालिदा हैं वो इनके वालिद की वफ़ात के बाद भी 2 साल तक गज़ा में ही रहीं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से हिजरत की और वो हिजरत करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गई। अब इस चीज़ में इख्तलाफ है कि वो वापस मक्का मुकर्रमा में आई या फिर वापस अपना जो कबीला था, यानी कि जो इमाम शाफी के ननिहाल थे, यानी कि जो कि यमन के अंदर थे, कबीला अज़द में, वहाँ पर चली गई। यानी कि दोनों तरह की रिवायत आती हैं। एक तो ये आता है कि वो कबीला अज़द में चली गई और इमाम शाफी को भी अपने साथ ले गई, और दूसरी रिवायत में ये आता है कि वो मक्का मुकर्रमा आ गई थी और वहीं पर इमाम शाफी भी उनके साथ आ गए थे और अपनी ज़िंदगी के जो पहले 10 साल हैं वो इन्होंने यहीं पर बसर किए थे। यानी कि अगर आप इस रिवायत को लेंगे तो फिर कबीला अज़द में, यानी कि यमन के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो मज़ीद 8 साल थे वहाँ पे बसर किए अपनी वालिदा के साथ। और अगर दूसरी रिवायत को लेंगे तो उसमें फिर ये है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल अपनी वालिदा के साथ
साथ गुजारे। और फिर उसके बाद 10 साल की उम्र के बाद इन्होंने इल्म हासिल करने की तरफ थोड़ी सी तवज्जो की, और वो भी क्रेडिट इनकी वालदा को जाता है कि जब इनकी उम्र 10 साल की हो गई, इन्होंने अपना सारा बचपन देख लिया, तो फिर इनकी वालदा ने इनको इल्म हासिल करने की तरफ माइल किया, यानी कि इनको मदरसे में डाला, या जो उस वक्त के जो उस्ताज़ा थे उनके पास इनको तालीम हासिल करने के लिए भेजा। तो चुनांचे इस तरह से 10 साल की उम्र में इमाम शाफी ने अपनी वालदा की वजह से इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो की और इल्म हासिल करना स्टार्ट किया। और इससे पहले 7 साल की उम्र में ये कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर चुके थे, क्योंकि उस वक्त का जो माशरा था या उस वक्त की जो सोसाइटी थी, उस वक्त के जो हालात थे उसके मुताबिक जो बच्चे हैं उनको बचपन में ही कुरान मजीद हिफ़्ज़ करवा दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त का दौर जो था वो एक प्योर इस्लामी रियासत थी, और उसके अंदर आप कह लें कि एक लिहाज से ये ट्रेंड होता था कि अपने बच्चों को वो बचपन में कुरान मजीद हिफ़्ज़ करवा दिया करते थे। तो 7 साल की उम्र में इमाम शाफी ने कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया था, और फिर उसके बाद 10 साल की उम्र में इन्होंने इल्म हासिल करना स्टार्ट किया। और इन्होंने अपना जो इल्म हासिल करना स्टार्ट किया वो मक्का के ही अंदर से स्टार्ट किया, जहाँ पर ये रहने वाले थे, जहाँ के इनके वालिद रहने वाले थे। और वहाँ पर उस वक्त जो फ़िक़्ह के मुमताज़ उस्ताद थे वो मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी थे, जिनके पास उन्होंने फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। 10 साल की उम्र में ये इनके मदरसे में दाखिल हुए, और 13 साल तक इन्होंने वहीं पर उनसे फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। और 13 साल की उम्र में मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी ने इनको फतवा देने की इजाज़त दे दी, यानी कि 3 साल के अंदर ये इस काबिल हो चुके थे कि मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी ने इनको कहा कि अब आपको फतवा देने की इजाज़त है, आप फतवा दे सकते हैं। और फिर मक्का के अंदर ही अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई स्टेजेस में इमाम शाफी ने कबीला हज़ैल के अंदर रह के जो उनके अशार हैं, कबीला हज़ैल के अशार, उनके ऊपर भी अबूर हासिल किया, यानी कि जो लुगत का इल्म था या जो अदब का इल्म था, शेर व शायरी का इल्म था, वो भी इन्होंने अच्छे तरीके से अपने बचपन की ज़िंदगी में ही अच्छी तरह हासिल कर लिया था, और उनको अरबियत के ऊपर पूरा बोल तभी के दौर में हासिल हो गया था। और इसमें इन्होंने यहाँ तक कमाल हासिल किया कि उस वक्त जो कबीला हज़ैल का मशहूर शायर था यानी कि असमी, वो भी इनसे अपने शेर की तस्हीह करवाया करता था, और इन्होंने कबीला हज़ैल के 10,000 अशार जो है वो ज़ुबानी याद कर लिए थे। और जब ये मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी जो कि इनके फ़िक़्ह के टीचर थे, उनकी शागिर्दी में थे, तो उनकी मजलिस के अंदर इमाम मालिक का बहुत तज़किरा हुआ करता था, और इनके जो टीचर हैं उन्होंने भी इनको रेफ़र किया कि तुम्हें इमाम मालिक से भी इल्म हासिल करना चाहिए। तो फिर उनके कहने पर इन्होंने मदीना का सफ़र किया इमाम मालिक से इल्म हासिल करने के लिए। और उस वक्त जो इमाम मालिक है उनकी जो दरसगाह थी वो एक लिहाज से पूरी जो इस्लामी सल्तनत है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा रुतबा रखती थी। लेकिन अगर आज के दौर में आप उसको कंपेयर करो तो जो अमेरिका है उसके अंदर जिस तरह से आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ पर पूरी दुनिया के दिमाग इकट्ठे होते हैं, उस वक्त जो मदीना के अंदर इमाम शाफी की मजलिस थी उसकी यही हैसियत थी कि पूरी सल्तनत इस्लामिया से वहाँ पर तालिब इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। तो लिहाजा जो इमाम शाफी हैं इन्होंने भी इमाम मालिक के पास इल्म हासिल करने का कसद किया, और ये मक्का मुकर्रमा से निकले और मदीना मुनव्वरा आए इमाम मालिक के पास इल्म हासिल करने के लिए। और जिस वक्त ये मदीना इमाम मालिक के पास इल्म हासिल करने के लिए आए हैं उस वक्त इनकी उम्र 13 साल थी, और फिर इमाम मालिक के पास आए और 2-3 साल इन्होंने इमाम मालिक के पास इल्म अच्छी तरीके से हासिल किया, और 15 साल के थे जब ये यहाँ से वापस हुए हैं, दोबारा ये मक्का चले गए इमाम मालिक से इल्म हासिल करने के बाद। और मदीना के अंदर इन्होंने इमाम मालिक के अलावा जिन उस्तादा से इल्म हासिल किया था उनके अंदर इब्राहिम बिन साद, अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद और अब्दुल्ला बिन नाफे के नाम आते हैं। और फिर उसके बाद ये वापस दोबारा मक्का चले गए इमाम मालिक से इल्म हासिल करने के बाद, और मक्का में फिर जाके इन्होंने सुफियान बिन एरिया जो कि मक्का के मुहद्दिस से बहुत बड़े, उनसे जाके इल्म हासिल किया। और फिर उसके बाद फ़ज़ैल बिन अयाज़ जो कि मक्का के मुमताज़ मुहद्दिस और फ़क़ीह थे, उनसे भी इन्होंने जाके इल्म हासिल किया। और इस तरह से यानी कि अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई स्टेजेस में ही, यानी कि जब इनकी उम्र 20 साल से भी कम थी, इन्होंने बड़े बड़े उस्ताज़ा थे जिनमें इमाम मालिक का नाम भी आता है, सुफियान बिन एरिया का नाम आता है, और मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी का नाम आता है। ये उस वक्त बड़े बड़े मुहद्दिस से और बड़े बड़े फ़क़ीह थे, इनसे इन्होंने इल्म हासिल अच्छे तरीके से कर लिया था। और मक्का के अंदर ही इन उलूम के अलावा भी जितने भी और किस्म के उलूम थे, अपनी 20 साल की ज़िंदगी के पहले पहले इन्होंने वो सारे के सारे उलूम भी हासिल कर लिए थे, जिनमें लोग तो अरब का इल्म था, तीर अंदाजी का इल्म था, इसके अलावा जो हयात और नजूम का इल्म था, इल्म तिब था, इन सारे उलूम पे भी इन्होंने अच्छी तरह से गिरफ्त हासिल कर ली थी अपनी मक्का की ज़िंदगी के अंदर ही, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी। ये तो इमाम शाफी की ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात थे। और अगर मैं इनके पेशे के मुतालिक बात करूँ तो अब तक मैंने आपको बता दिया है कि इनकी 15 साल से ज़्यादा उम्र हो गई थी और उन्होंने ये सारे इल्म हासिल कर लिए थे। अब जब इनकी उम्र 20 साल के करीब हुई तो इनको माश की फ़िक्र लाहक हुई, यानी कि ज़ाहिर बात है ये गरीब घराने में पैदा हुए थे। मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया है कि इनके वालिद बचपन में वफ़ात पा चुके थे। तो जब ये 20 साल के हुए हैं तो इनको जो माश है उसकी फ़िक्र लाहक हुई, और जो वाली यमन है उस वक्त का वो मक्का के अंदर आया, और ये मक्का के अंदर ये मुकीम थे। तो जब ये मक्का के अंदर थे तो वाली यमन आया, और जो कुरैशी थे, यानी कि आपको मैंने बताया कि ये हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो जो इनके ख़ानदान के लोग हैं इन्होंने इमाम शाफी की सिफारिश की वाली यमन से कि भाई तुम इसको कोई ना कोई नौकरी दिला दो, या फिर उस वक्त जो सल्तनत इस्लामिया थी, ज़ाहिर बात है वो अरूज पे थी,
تو कोई सरकारी नौकरी इसको दिलवा दो। तो जो वाली यमन है उसने क्या किया कि उसने जो इमाम शाफी हैं उनको नौकरी दिलवा दी। उस वक्त के ये आमल बन गए नजरान के, तो नजरान के आमल की हैसियत से इनको एक नौकरी मिल गई, इनको एक पेशा मिल गया और ये एक सरकारी नौकरी थी। और जब ये नजरान के आमल बन गए तो उसके बाद जो नजरान के कुछ कबीले थे वो जुल्म ज़्यादती लोगों पर किया करते थे, और जो इनसे पहले नजरान का आमल था वो उसको रिश्वत वगैरह भी दिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमाम शाफी को भी रिश्वत देना चाहिए, इमाम शाफी को अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन इमाम शाफी ने ना तो रिश्वत ली और वो उनको जुल्म ज़्यादती से भी उनको अक्सर रोका करते थे, और इस चीज़ पे इनकी आपस में रेजिस्टेंस रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि जो इमाम शाफी हैं उनके खिलाफ जो उस वक्त वाली यमन था, मुतरब उसका नाम था, उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये हमें बुरे कामों से रोकता है और हमसे रिश्वत भी नहीं लेता। तो उसने उस वक्त जो खलीफा था, खलीफा हारून रशीद, उसको एक खत लिखा और उस खत में ये लिखा, ये जो शाफी है ये कुरैशी खानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसके सादात के साथ ताल्लुक़ है, और उस वक्त जो क्योंकि जो शिया हजरात हैं यानी कि जो आले अली हैं वो अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे, और जो उस वक्त के जो अब्बासी खलीफा थे उनके खिलाफ थे, तो लिहाजा ये जितने भी अब्बासी खलीफा थे अगर इनको साजिश का या बगावत का कोई थोड़ा सा भी शक होता था तो इन सारे लोगों को पकड़ लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, उनको कत्ल भी कर देते थे। तो इमाम शाफी के ऊपर भी जो वाली यमन है उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सादात के साथ है, आली अली जो शिया हजरात हैं उनके साथ है और ये अपना असर रसूख यमन के अंदर बढ़ा रहा है। तो इमाम शाफी को इस बात पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जो हारून रशीद है उसने अपने दरबार के अंदर इनको तलब किया, और ये मुजरम की हैसियत से उनके दरबार के अंदर तलब हुए। और उसके दरबार के अंदर पेश होने के बाद अब इस चीज़ में इख्तलाफ है कि जो ये रहा हुए हैं वो किस तरह से रहा हुए हैं। एक रिवायत के अंदर इस तरह से आता है कि उस वक्त उस दरबार के अंदर इमाम मोहम्मद बिन हसन शबानी जो कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे और जो कि फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद रखने वाले हैं, वो उसके अंदर काजी की हैसियत से मौजूद थे, और उन्होंने हारून रशीद से सिफारिश की इमाम शाफी की। जब इनके दलाइल उन्होंने सुने तो उन्होंने सिफारिश की कि ये बेकसूर मुझे लगता है आप इसको छोड़ दे, तो उसकी सिफारिश पे हारून रशीद ने इमाम शाफी को छोड़ दिया। और दूसरी रिवायत में इस तरह से आता है कि इमाम शाफी ने खुद जब अपने दलाइल हारून रशीद के सामने पेश किए तो हारून रशीद इनकी शख्सियत से मुतासर हो गया, और इनकी शख्सियत से मुतासर होने के बाद उसने इनको रिहा कर दिया, उसने इनको छोड़ दिया, और ये 184 हिजरी के अंदर वहां से रहा हुए और उस वक्त अपनी उम्र के 34 साल गुजार चुके थे। हारून रशीद की गिरफ्त से रहा होने के बाद इमाम शाफी ने इमाम मोहम्मद बिन हसन शबानी जो कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे और जो कि फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद रखने वाले हैं, उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली, और उन्होंने बगदाद के अंदर जाकर तो 3 साल जो इमाम मोहम्मद बिन हसन शबानी हैं उनसे इल्म हासिल किया, और जो अराक की फ़िक़्ह थी यानी कि जो फ़िक़्ह हनफी थी उसकी सारी किताबों का बगौर जायज़ा लिया, उन सारी किताबों को अच्छी तरह से पढ़ा, और इस दौरान वो इमाम मोहम्मद बिन हसन शबानी से मुनाजरे भी किया करते थे, और इन मुनाजरों पर जो हारून रशीद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। लगे जितने भी इस दौर में अंदर ये मुनाजरे लोग किया करते थे ये इल्मी मुनाजरे होते थे, और इसका मकसद ये नहीं होता था कि एक दूसरे को हराया जाए, बल्कि इसका मकसद ये होता था कि इल्म हासिल किया जाए। ये सारा तो इमाम शाफी के हालात ज़िंदगी थे कि किस तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया और उनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई स्टेजेस किस तरह की थी। अब हम ये देख लेते हैं कि इमाम शाफी ने इस्लाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो इस्लाम के लिए जो इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं उनमें बासियत अमल इनकी इस्लाम के लिए खिदमत है। फिर उसके अलावा इनकी जो फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह शाफी, वो इनकी इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत है। इनकी जो किताबें हैं जो इन्होंने तसनीफ़ की हैं वो इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत है, क्योंकि जो असूल फ़िक़्ह के ऊपर सबसे पहला काम है वो इन्हीं का है। असूल फ़िक़्ह पे सबसे पहली किताब जो है वो इमाम शाफी की है। और फिर बासियत मुअल्लम इनके इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है, और बासियत मनाज़र भी इस्लाम के लिए इनकी बहुत सारी खिदमत है, क्योंकि एक मनाज़र भी थे इस्लाम के लिए, मुनाज़रे भी किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें ज़रा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। बासियत मुअल्लम सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके इस्लाम के लिए क्या खिदमत है। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन हसन शबानी की शागिर्दी में रहने के बाद अराक के अंदर, बगदाद के अंदर जब इन्होंने उनसे तालीम हासिल की तो फिर ये वापस मक्का आ गए थे, और वापस मक्का के अंदर आके 8-9 साल तक इन्होंने बासियत मुअल्लम अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और इसके अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि उन्होंने भी बतौर ख़ास इनसे फैज़ हासिल किया मक्का की इस ज़िंदगी के अंदर, जब ये मक्का के अंदर बासियत मुअल्लम अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल इनके बारे में लिखते हैं कि 195 हिजरी तक ये मक्का के अंदर बहुत बड़े मुफ्ती की हैसियत से वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे, और इनका बाकायदा मजलिस होती थी, इनका दर्स गाह होती थी, उसके अंदर शागिर्द आते थे जिनको ये इस्लाम की तालीम दिया करते थे। इनके जो शागिर्द हैं उनकी तादाद तकरीबन 160 के करीब है। उनमें से जो मशहूर इनके शागिर्द हैं उनका तज़किरा मैं आपके सामने कर देता हूँ। इनके जो सबसे मशहूर शागिर्द हैं वो इमाम हमीदी हैं, जो कि उस्ताद हैं इमाम बुखारी के, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है। उसके अलावा इनके जो शागिर्द हैं उनमें अबू मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद का नाम आता है, अबू इब्राहिम रबी बिन सलमान, अबू यकूब यूसुफ, इसहाक बिन राविया और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। यानी कि ये सारे के सारे इनके शागिर्द थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल तो बाकायदा आगे एक पूरी फ़िक़्ह इन्होंने मुदव्वन की, और इनका पूरा एक मसलक है, यानी कि ये भी इनके शागिर्द थे। और ये जो सारे के सारे शागिर्द मैंने आपको बताए हैं इमाम शाफी के, ये सारे के सारे वो शागिर्द हैं कि सहाय सित्ता की जो 6 की 6 किताबें हैं उनके अंदर इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने बकसरत इन लोगों से रवायत ली हुई हैं। 195
195 ہجری تک یہ مکہ کے اندر مفتی کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور پھر 195 ہجری میں انہوں نے دوبارہ ہجرت کی اور یہ بغداد چلے گئے عراق کے اندر. وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے جو امام محمد بن حسن شیبانی ہیں ان سے علم حاصل کیا, ان سے جا کے مناظرے کیے, اور یہاں پر 195 ہجری کے اندر جب یہ دوبارہ بغداد گئے ہیں تو 2 سال تک یہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور مناظرے کر کے انہوں نے وہاں پر اپنی فقہ قدیم کے نام سے یعنی کہ کتاب الرسالہ جو اصول فقہ کے اوپر پہلی کتاب ہے وہ انہوں نے یہاں پہ جا کے تصنیف کی, یہاں پہ جا کے لکھی, اور اس کو ایک لحاظ سے یہ فقہ قدیم کہتے ہیں کیونکہ بعد میں جا کے انہوں نے اس کتاب کی بہت سی چیزوں سے رجوع کر لیا تھا. یعنی کہ 195 ہجری میں یہ عراق میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ مکہ چلے گئے, پھر 198 ہجری میں دوبارہ پھر مکہ سے بغداد آئے اور 1 ماہ یہاں پہ قیام کیا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر واپس یہ چلے گئے, اور اس دفعہ یہ مکہ نہیں گئے بلکہ یہ ڈائریکٹ مصر چلے گئے, اور وہاں پر جا کر 200 ہجری میں جا کے انہوں نے دوبارہ پھر اپنی عمر کے آخری سٹیجز میں ایک کتاب لکھی جس کو کتاب الام کے نام سے جانا جاتا ہے, اور یہ فقہ جدید کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی. اور اس میں جو پہلی انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کو کتاب الرسالہ کہا جاتا ہے اس کی بہت سی چیزوں سے انہوں نے رجوع کر لیا, اور یہ اپنی جو عمر کے آخری سٹیجز ہیں یعنی کہ 200 ہجری سے 204 ہجری تک, 204 ہجری کے اندر جا کے ان کی وفات ہو گئی تھی, یعنی کہ 54 سال ان کی پوری لائف تھی, اور جو اپنی عمر کے یہ آخری 4 سال ہے اسی کے اندر انہوں نے جو فقہ شافعی ہے اس ساری کو مدون کیا تھا, اور جتنے بھی اس کے اصول ہیں وہ مناظرے کر کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مدون کیے اور بنائے. اب امام شافعی نے جو اسلام کی دوسری خدمت کی وہ فقہ شافعی ہے, اور اب فقہ شافعی کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ فقہ شافعی کی بنیاد کیا ہے, اس کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں, اس کے فقہی مصادر کون سے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ امام شافعی نے اپنی عمر کے جو آخری سٹیجز ہیں یعنی کہ 200 ہجری سے لے کے 204 ہجری تک ان 4 سالوں کے اندر اپنی جو ساری فقہ ہے اس کو مدون کیا. اب فقہ شافعی کی بنیاد کے متعلق اگر میں بات کروں تو جو فقہ شافعی کی بنیاد ہے وہ فقہ مالکی اور فقہ حنفی ہے, کیونکہ امام جو شافعی ہیں انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی سے بھی علم حاصل کیا تھا اور امام مالک سے بھی علم حاصل کیا تھا, اور انہوں نے جو فقہ عراق ہے اس کا بھی بغور مطالعہ کیا ہوا تھا, اور جو فقہ مالکی ہے یعنی کہ امام مالک کے یہ شاگرد رہے ہیں اس کا بھی غور مطالعہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ جو 2 فارمولے ان کے پاس تھے ان 2 فارمولوں کو ملا کے ان میں کانٹ چھانٹ کر کے اضافے اور کمی کر کے انہوں نے ایک تیسرا فارمولہ تیار کیا جو کہ فقہ شافعی کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے. اور یہ اپنے فقہ کے اندر بہت سی چیزوں سے امام مالک سے اختلاف کرتے ہیں, بہت سی چیزوں سے امام ابو حنیفہ سے بھی اختلاف کرتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیم ہیں. اب جو فقہ شافعی ہے اس کے 4 فقہی مصادر ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ ہے, دوسرا حدیث ہے, تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس ہے. یعنی کہ سب سے پہلے اگر امام شافعی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اس کو کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں, اگر ان کو ان کا سولوشن کتاب اللہ میں مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملتا تو پھر یہ حدیث کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. اب حدیث کے اندر بھی یہ جو منقطع حدیث ہے یا پھر وہ حدیث جس کی سند مرسل آپ وسلم تک نہیں پہنچتی اس حدیث کو یہ بالکل بھی نہیں لیتے, یعنی کہ اس حدیث کو یہ حجت نہیں مانتے. حالانکہ جو امام مالک تھے یا جو امام ابو حنیفہ تھے فقہ مالکی فقہ حنفی کے اندر جو منقطع حدیث ہے اس سے بھی استفادہ کر لیا جاتا ہے, لیکن امام شافعی اس حدیث سے استفادہ نہیں کرتے. اسی طرح جو امام شافعی ہیں وہ اجماع کو جو خبر واحد ہے اس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, یعنی کہ اگر ایک طرف خبر واحد ہے دوسری طرف امت کا اجماع ہو گیا تو یہ اس کو لیں گے, اور پھر اگر ان کے پاس اگر ایک مسئلے کی زیادہ حدیثیں آ جاتی تھی تو جو صحیح ترین حدیث ہوتی تھی یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے, اس کو حجت مانتے تھے. اور پھر اگر حدیث کے مفہوم کے اوپر بات کی جائے تو جو حدیث کا ظاہری مفہوم ہوتا تھا وہ امام شافعی زیادہ لیتے تھے, باطنی مفہوم کو کم لیتے تھے. حدیث کا جو ظاہری مفہوم نکل رہا ہوتا تھا اس کو یہ زیادہ حجت اور دلیل مانتے تھے. پھر اس کے بعد تیسرا فقہی مصادر ان کا اجماع تھا, یعنی کہ جس کے اوپر ساری امت اجماع کر لیتی تھی وہ بھی ان کے لیے ایک فقہی دلیل ہے. اور اس کے بعد جو آخری اور چوتھا ان کا جو فقہی مصادر ہے ان کی فقہ کا وہ ہے قیاس, اور اس کو انہوں نے خود لاس پہ رکھا ہے, یعنی کہ اگر ان کو کوئی ضعیف حدیث بھی مل جاتی ہے تو یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یہ قیاس نہیں کرتے بالکل بھی. اور جب بالکل بھی کوئی چیز نہیں بچتی یعنی کہ کوئی بھی مسئلے کا حل کسی طرح سے بھی نہیں مل رہا تو پھر یہ لاسٹ پہ آ کے قیاس کے کرتے تھے. یہ ان کا چوتھا فقہی مصادر تھا. فقہ شافعی کی جو اہم ترین کتابیں ہیں ان کے متعلق اگر میں بات کروں تو جو ان کی 2 کتابیں ہیں وہ سب سے پہلے بیسک فقہ شافعی کی کتابیں ہیں جو کتاب الرسالہ اور کتاب الام, یہ دونوں کے دونوں امام شافعی کی کتاب ہے. ایک کتاب جو کتاب الرسالہ ہے وہ 195 ہجری کے اندر انہوں نے بغداد کے اندر لکھی تھی, اور دوسری جو کتاب ہے وہ 200 ہجری میں مصر کے اندر لکھی تھی جو کتاب الام ہے. اور یہ جو دوسری کتاب ہے اس کے اندر پھر انہوں نے جو پہلی کتاب الرسالہ لکھی تھی اس کی بہت سی چیزوں سے رجوع کر لیا تھا, یعنی کہ ان کی جو ایک کتاب ہے اس کو فقہ قدیم کہا جاتا ہے اور دوسری کو فقہ جدید کہا جاتا ہے, اور فقہ جدید کے اندر انہوں نے اپنی پہلی بہت سی چیزوں سے رجوع کر لیا تھا. اس کے علاوہ جو فقہ شافعی کی بنیادی کتابیں ہیں اس کے اندر المہذب فی الفروق ہے جو کہ ابو اسحاق محمد بن ابراہیم کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد منہاج الطالبین جو کہ امام نووی کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد الحاوی للفتاوی جو کہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اور یہ مفصل ترین کتاب ہے فقہ شافعی کے اوپر. اور پھر روضۃ الطالبین و عمدۃ المفتین جو کہ امام غزالی کی کتاب ہے, اور یہ بھی اس کے اندر بھی شافعی جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ جو فقہ شافعی ہے وہ کہاں کہاں پہ پھیلی اور آج کے دور میں کہاں کہاں پہ یہ موجود ہے. مصر ایک سب سے بڑا گڑھ ہے فقہ شافعی کا, کوئی اپنے عمر کے آخری سٹیجز میں جو امام شافعی ہیں وہ مصر چلے گئے تھے اور مصر میں جا کے مقیم ہو گئے تھے, اور وہیں پہ ان کی 204 ہجری کے اندر وفات ہوئی تھی, اور وہیں
वہیں پہ وہ دفن ہوئے تھے. تو جو ان کے زیادہ تر شاگرد ہیں وہ مصر کے اندر تھے. تو مصر کے اندر فقہ شافعی ہے. اس کے علاوہ جو شام، لبنان اور جو فلسطین کے ایریاز ہیں ان کے اندر ہے، اور جو ملیشیا اور انڈونیشیا ہے اس کے اندر بھی آج کے دور میں فقہ شافعی رائج ہے. اب لاسٹ پہ آتے ہیں امام شافعی کی تصانیف، یعنی ان کی کتابیں. یہ بھی اسلام کے لیے ان کی ایک خدمت تھی، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کے تعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اصول فقہ کے اوپر سب سے پہلے امام شافعی نے کام کیا تھا. کتاب الرسالہ جو ان کی کتاب ہے یہ اصول فقہ پہ لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے جو امام شافعی کی ہے، اور اصول فقہ پہ اس سے پہلے کسی نے بھی کام نہیں کیا تھا. امام ابو حنیفہ یا امام مالک جو تھے وہ سارے کے سارے مسائل تو بتا دیتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس کے پیچھے اصول کون سا ہے. تو یہ سب سے پہلے کام جو ہے یہ امام شافعی نے کیا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مسئلہ تو ظاہری بات ہے کہ عالموں کو بتا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصول کیا ہے، کس طرح سے مسائل کو نکالنا ہے، ان کی تخریج کس طرح کرنی ہے. یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ امام شافعی کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو اصول فقہ ہیں ان کو سب سے پہلے مرتب کیا تھا. اور ان کی جو کتابیں ہیں اس میں جو بیسک دو کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، کتاب الرسالہ ان کی ایک اہم کتاب ہے، اس کے علاوہ کتاب الام ان کی کتاب ہے، اور ملا علی قاری کے مطابق جو امام شافعی ہیں ان کی 113 کے قریب کتابیں ہیں. اور ان میں سے جو اہم کتابیں ہیں ان میں کتاب الرسالہ، کتاب الام جن کو فقہ جدید کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اختلاف مالکی اور شافعی، اختلاف اراکی، اور اختلاف محمد بن حسن. یعنی کہ یہ سارے کے سارے ان کے اختلاف بھی تھے محمد بن حسن سے، یا اس کے علاوہ امام مالک کے ساتھ بھی ان کے کچھ اختلافات تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. تو ٹوٹل ان کی 113 کتابیں تھیں، اور یہ ساری کی ساری ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. تو یہ ساری کی ساری خدمات تھی جو امام شافعی نے اسلام کے لیے سر انجام دی. اور اب ویڈیو کے لاسٹ سیکشن میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جہاں سے ریسرچ کر کے میں نے ساری کی ساری ویڈیو بنائی ہے. اس میں جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ سیرت ائمہ اربعہ ہے، جو رئیس احمد جعفری کی کتاب ہے. بہت ہی اچھی کتاب ہے، چاروں کے چاروں جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے اوپر یہ بہترین ایک کتاب ہے. اور پھر اس کے بعد ابو زہرہ کی ایک کتاب ہے امام شافعی، اور یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر بتایا امام شافعی کے حالات کے بارے میں، جو فقہ شافعی ہے اس کے اصول کے ہیں، فقہ شافعی کی تفسیر، یعنی کہ ایک یہ تفصیلی کتاب ہے. ابو زہرہ نے جو چاروں اماموں پہ کتابیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری تفصیلی کتابیں ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کتاب ہے وہ محدثین اعظام اور ان کے علمی کارنامے جو کہ مولانا تقی الدین ندوی کی کتاب ہے. اور مزید دو اور کتابیں، تاریخ فقہ الاسلامی جو کہ علامہ محمد خضری بیگ کی کتاب ہے، اور تاریخ فقہ الاسلامی و ادلتہ جو کہ وہبۃ الزہلی کی کتاب ہے. یعنی ان کی دو کتابوں کے اندر بھی آپ کو مختصراً جو امام شافعی ہے اس کے بارے میں مواد مل جائے گا. تو یہ ساری کی ساری کتابیں ہیں جن سے آپ امام شافعی کے بارے میں جو مواد ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ان ساری کی ساری کتابوں کے جو PDF کے لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں، آپ وہاں سے بھی جا کے ان ساری کتابوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ہوپ سو آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور امام شافعی کے متعلق بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے اب آپ ان کے بارے میں جان چکے ہوں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.